जय माता दी मित्रों। 17 जून को शनि देव वक्री हो जाने वाले हैं और 4 नवंबर तक यानी 140 दिन शनि देव वक्री रहेंगे। सबसे पहले शनि का आह्वान करते हैं मित्रों, उसके बाद बात करते हैं। ओम नीलांजलम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। जय जय शनिदेव। यानी कि जो ये शनि 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं, ये वृषभ राशि के लिए कैसे रहेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अच्छे रहेंगे, खराब रहेंगे, कहीं वृषभ राशि के लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कुंडली आ रही है तो वृषभ राशि के लिए पाराशर का ज्योतिष नियम बोलता है, देखा जाए तो आपकी वृषभ राशि से शनि 10वें स्थान में बैठे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो लिखा है कर्मे स्थाने शनि वक्रा धन कार्य वृद्धि दायका, यानी कि 10वें स्थान में जब भी शनि वक्री होते हैं तो मोस्ट पावरफुल हो जाते हैं। ऐसे में धन और काम में वृद्धि होगी, यानी कि कुल मिला के वृषभ राशि के लिए लाभकारी रहेंगे। यानी 140 दिन खूब धन पद लाभ के आपके योग बनते हैं और रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। यानी कि आपके किए गए कार्य में वृषभ राशि को कोई सम्मान मिलेगा या कहीं ना कहीं ऑफिशियल वर्क में आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, सामाजिक संस्था से अवार्ड मिल सकता है या फिर आपका कहीं चयन हो सकता है। जो भी आप 17 जून से 4 नवंबर तक काम करेंगे उस काम में आपको सफलता दिख रही है। शनि की अगर देखे जाए तो तीसरी जो दृष्टि है वो आपके 12वें भाव में बैठी है, यानी कि देखा जाए तो 12वें भाव में बैठी है। तो ये जो खास दृष्टि है खास लोगों के लिए लाभकारी है। यदि आप पब्लिक सेक्टर में हैं या सोशल मीडिया क्रिएटर हैं या डिजिटल क्रिएटर हैं या सरकारी नौकरी में है, नेता अभिनेता है, तो ये जो शनि की 12वीं दृष्टि है आपके स्थान में परिवर्तन लेके आ रही है, आपको फेमस करके करेगी और आपको कोई पदवी दिलाएगी। खासकर जो भी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए फायदा है। नॉर्मल पीपल के लिए देखा जाए तो मकान का रेनोवेशन कराएगा शनि की ये जो दृष्टि है। साथ ही साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव में बैठी है। जो ये 7वीं दृष्टि है ये बहुत अच्छी नहीं है माता पिता के स्वास्थ्य के लिए, यानी 140 दिन माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, बीपी के, हार्ट के और शरीर के इशू रह सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो माता पिता की सेवा कीजिएगा, माता पिता का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव में बैठ रही है। तो 7वां भाव पार्टनर का होता है, लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर। अगर वो वर्किंग है तो पार्टनर का पद प्रमोशन के योग बनेंगे। साथ ही साथ क्योंकि 7वें भाव में जो शनि की दृष्टि है वो कुछ अच्छी भी है कुछ खराब भी है, यानी करियर के लिए तो बहुत अच्छी है आपके पार्टनर के लिए। अगर वो बिजनेस करता है तो बिजनेस फ्लरिश हो जाएगा, यदि वो नौकरी करता है तो पद प्रमोशन, धन में इंक्रीमेंट सुनने को आपको देखने को मिलेगा 4 नवंबर तक। लेकिन स्वास्थ्य में देखा जाए तो उनको इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है या यूट्रस से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी गुप्त स्थान में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि में जो होती है वो गुप्त स्थान की होती है, तो वहां पर शनि की दृष्टि है। तो कुल मिला के देखा जाए शनि आपके लिए लाभकारी है। वृषभ राशि वाले जो सोशल मीडिया यूट्यूब क्रिएटर है उनके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ देखा जाए जो नौकरी में है उनके लिए लाभकारी है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए करियर के लिए लाभकारी है, लेकिन हेल्थ के लिए लाभकारी नहीं है और माता पिता के लिए, शरीर के लिए लाभकारी नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पारिवारिक पक्ष के लिए बहुत अच्छा शनि वक्री का फल नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके करियर के लिए, काम के लिए या पब्लिक सेक्टर में यूट्यूब क्रिएटर हैं या फेसबुक क्रिएटर हैं, डिजिटल का काम करते हैं, उनके लिए एकदम से काम उनका उछाल मार जाएगा, उनका चैनल जबरदस्त हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो शनि का वक्री का प्रभाव है वृषभ राशि के लिए लाभकारी है। और ज़्यादा डिटेल में जानना है, बिल्कुल संक्षिप्त में जानना है, बिल्कुल 95 एक्यूरेसी के साथ जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप व्हाट्सएप करने के बाद मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा और डिटेल में हम बात करेंगे। तो मित्रों, अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो पोस्ट को शेयर जरूर करें। जय माता दी।
मेरा नाम शोभना पाटिल है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए शोभना जी। 5/12 1976। 1976। हाँ। टाइम और बताइएगा। सुबह सुबह के 8:15। सुबह के 8:15। जन्म स्थान हाँ। बताइएगा। मुंबई। मुंबई में। पहले ये बताइएगा कि आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं, मेरी चीजें देखते हैं, कुछ सीखे उससे कि नहीं सीखे? गुरुजी मैं यूट्यूब में देखती हूँ अंक ज्योतिष। अच्छा, कोई बात नहीं, आप देखते तो है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। आप उससे चाहे मैं थोड़ा यूट्यूब, सीखी हूँ। आप मेरा प्रसारण में भी देख सकती हैं, आप यूट्यूब में भी देख सकती हैं। एस्ट्रोराज हमारा है चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कर लें और उसको देखें, ठीक है जी। ठीक है। बाकी कुंडली के अनुसार देखिए, क्या जानना चाहती हैं आप? गुरुजी मैंने ना बहुत महीने से ना अपना घर और ये व्यवसाय सेटल किया था, और अच्छा। सेटल होने के बाद मैंने शादी की। अच्छा। तो मेरे मेरे खुद के माँ बाप ने उस पर कब्जा किया। अभी मेरी हालत ऐसी है कि मेरे पति बीमार है, जॉब पे नहीं है, मेरा खुद का घर नहीं, ना कुछ कमाई, घर भाड़े से भाड़े देने के लिए पैसा नहीं, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है। सही बात है। तो मैं सुनिए। परेशान हूँ, और केस कोर्ट में चालू है। 6 साल हो गए, हम्म। अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया। जी जी जी। देखिए, आपने स्थिति बताई कि अपने ही कभी कभार हमारे शत्रु बन जाते हैं, अपने ही अपनी चीज़ों को कब्जा कर लेते हैं, ऐसी स्थितियां आती है, और कलयुग में तो ऐसी स्थितियां रहती हैं। अब क्या है ना, कुंडली में आपकी गुरु की महादशा है। अब गुरु आपकी देखा जाए तो आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव में बैठा है, आपका परिवार भाव का स्वामी है, आपका लगन का स्वामी है। क्या है ना, पहली चीज है कि आप बिन भय प्रीत ना हो। बहुत बार क्या होता है, हमारा लगन ना बहुत ज्यादा कमजोर होता है। अगर हमारा लगनेश कमजोर होगा, 6-8 भाव में जाएगा, तो कोई हमारा भय नहीं मानेगा। जब तक कहते हैं ना, भय बिन भय प्रीत ना हो, हमारा भी एक छोटा मोटा भय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को डरा रहे हैं, लेकिन हमारा भी भय होना चाहिए। अगर हमारा भय दुनिया में नहीं होगा तो कब्जा कर लेंगे हमारे ऊपर, हमारी चीज छीन के ले जाएंगे। यही स्थिति आपके साथ हुई है। पहला, आपका जो लगन का स्वामी है वो हमेशा से कमजोर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपका परिवार भाव भी कमजोर है। देखो, ऐसी स्थिति में पता है क्या करना चाहिए शोभना जी? आपको ना नवाण एक मैं साधना विधि बताऊंगा। ओम ऐं ह्रींक्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र का जाप आपको डेली पाठ करना है। डेली इस मंत्र की 3 माला करनी है। गुरुजी हाँ। मैं माता की इतनी पूजा कर रही हूँ ना, मैं दुर्गा स्तुति के पाठ मेरे घर में रोज रहता ही है। ठीक है जी। माता का भी मुझे एहसास होता है, फिर भी मेरे को इतना दुख भोग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। दुर्गा सप्तशती में क्या पाठ करती है बताइए बहन? पूरा पूरा एक दिन में 13 अध्याय, तो 13 अध्याय पाठ में एक जगह पे बैठूंगी ना, पूरा दुर्गा स्तुति के 13 अध्याय होते हैं ना, वो 13 अध्याय पाठ करती हूँ। अच्छा, फिर भी आपकी पूजा नहीं लग पा रही है, माता रानी आपकी सुन नहीं पा रही है? नहीं, माता माता के मेरे को अभाव, एक बार मेरे को सिंह भी दिखा घर में। सबको अच्छा। झूठ लगेगा, लेकिन सिंह भी दिखा, और वैसे आत्मा भी घर में आते हुए देखी, जब मैं अपने खुद के रूम में रहती थी तभी। मैं दिखते हैं, लेकिन क्या फिर भी मेरे को इतना दुख भोगने पड़ रहे हैं, वो क्यों, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कारण तो यही माता रानी साथ में है। अभी मेरे पति को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था ना, हाँ। डॉक्टर ने पूरा मरा हुआ डिक्लेयर किया। मैंने क्या किया, मैं दुर्गा स्तुति के पाठ करती हूँ ना, तो माता की विभूति जमा की। उस टाइम मुझे मालूम पड़ा था कि मेरे पति कंटिन्यू बीमार पड़ते। हाँ। तो एक बार मैंने ऐसे सहज माता के आने की विभूति और दुर्गा स्तुति के पाठ के ऐसे लगाई थी। मेरे पति को पूरा पैरों में नस में ना पूरा ब्लॉक हुआ था, वो बहुत पेन से चिल्ला रहे थे। तो मैं माता रानी क्या करूँ क्या करूँ, वो भी बोले तू इतना पूजा करे फिर भी हम लोग इतने दुख भोग रहे। तो ऐसे में पाठ करके उठी और माता रानी की विभूति ऐसे हाथ में ली और उसके शरीर में लगाए। उसी क्षण वो सो गए। आधा घंटा सो गने के बाद 2 महीना वो पेन से चिल्ला रहे थे। 1 महीने हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर पैर काटने के लिए बोले थे, लेकिन वो अचानक पेन रुक गया। क्योंकि उस टाइम मुझे पता चला कि माता रानी के वो विभूति से कुछ है। उस टाइम से मैं माता का तो आप पे बहन, माता का तो आप पे आशीर्वाद है, आपके साथ तो चमत्कार हुआ। और मेरे पति को अभी 2018 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था ना, सिर की नस पूरा हुआ था। तो मैंने वो पति को हॉस्पिटल लेके गए और वो विभूति का डब्बा भी लिया था। तो हॉस्पिटल में फिर से झटका है, तो मेरा पति पूरा डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि वो पूरा डेथ हो गया। तो सिर्फ नॉर्मल सांस चल रही थी, वो भी ऑक्सीजन के मशीन के द्वारा। तो मैंने उस टाइम हॉस्पिटल में आईसीयू में गई, और वो नहीं जाते, लेकिन मेरा पति हॉस्पिटल में काम करते थे ना, तो मुझे जाने दिया। तो मैं अपनी माता रानी की पूरी विभूति उसके शरीर में लगाई
और जोर से माता रानी का ध्यान किया। 9 दिन में के अंदर स्वामी जी मेरा पति आईसीयू से चल के बाहर आया। तो ये तो माता का चमत्कार है, माता तो आपके साथ है माता ही। रानी पास है, माता रानी का एहसास होता है, फिर भी इतने दुख भोग रहे। अब मैं आपको बता देता हूँ बहन, मेरी बात सुनो। कृष्ण भगवान पांडवों के साथ थे कि नहीं थे? थे। वो भी भगवान है, लेकिन पांडवों ने कष्ट भोगा कि नहीं भोगा, आप बताओ बहन। होता है। तो हमारे जो प्रारब्ध है उसके कष्ट तो भोगने हैं। परमात्मा आपके साथ है, आपको डर किसी चीज का नहीं है। आपके साथ परमात्मा है, अंततो गत्वा आपकी ही जीत होगी। आपके साथ तो इतने चमत्कार माता ने साक्षात कर दिए, तो आपको डरने भय करने की और तनाव लेने की जरूरत नहीं है। माता तो आपके साथ है ही। हो सकता है कि आपके पिछले जन्म के पाप इतने ज्यादा हों, आपने इतने पाप किए हैं कि इस वजह से आपको गति नहीं मिल पा रही है, लेकिन माता आपके साथ है। आपके पल पल हर बार आपके साथ कोई ना कोई चमत्कार माता कर रही है, ठीक है जी। और वो आपका दुर्गा सप्तशती जो आप पढ़ रही हैं, जो मैं कह रहा था नवाड़ मंत्र का पाठ, सिद्धि कुंजिका का पाठ आप जो कर रही हैं, उसी के कारण तो हो रहा है ये सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, बस ये कि इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली के अनुसार आप तो बहन बहुत अच्छा कर रही हो। और बहुत बार क्या होता है, आप भक्त ही हम जैसे पंडितों को, हम जैसे लोगों को उत्साह देती हैं। बहुत बार क्या होता है, आप लोगों की स्टोरियां सुन के ही हम जजमान लोगों को और लोगों को बताते हैं, तो उनका भी विश्वास बढ़ता है इस चीज में। तो आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहो। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि कुंडली के अनुसार देखो, आपको दुर्गा सप्तशती तो कर रही हैं, जो मैं नवाड़ मंत्र आपको देना चाह रहा था वो आप कर रहे हैं। साथ ही साथ आप क्या कर लो, 17 शनिवार को पीपल का पेड़ आप लगाओ। 17 शनिवार को खाली स्थान में, या तो देवालय में या खाली स्थान में पीपल का पेड़ लगाओ। इससे रोग व्याधि कष्ट शत्रु, हमारा जो शत्रु हमें पीड़ित कर रहा है वो शांत हो जाता है। ये थोड़ा सा कर लो, ठीक है। और कुंडली के अनुसार अगर आप पहन सकती हो तो एक बृहस्पति का पुखराज जरूर पहनो, ताकि आपका व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाए। और पुखराज 1.25 रत्ती का ये उंगली में पहनना है, प्राण प्रतिष्ठित पूजित करके आपको पहनना है। खैर आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा पूजा क्या होती है। आप तो पूजा इतनी करती हैं और माता ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है जो आपने दर्शकों को भी बताया। तभी मैं दर्शकों को बार बार आपसे लोगों से पूछता हूँ कि आप अपने अच्छे एक्सपीरियंस बताएं, माता ने आपको क्या कहाँ पे आपका साथ दिया, कहाँ पे आपको माता ने चमत्कार दिखाए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भक्त हैं उनको ऐसे हुए हैं वास्तविकता, वो बताना ना चाहे वो अलग बात है, लेकिन होती हैं सबको। तो आपने बताया, बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया करता हूँ और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने माता की महिमा बताई। जय माता दी।